नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। सबसे पहले रुक करेंगे आपराधिक गतिविधियों की। थाना भोजपुर अंतर्गत रामगंगा नदी में युवक का शव पड़े होने की सूचना पर इलाके में हड़कंप मच गया। रविवार की सुबह रामगंगा में युवक का शव तैरता दिखाई दिया तो इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। देखते ही देखते गंगा किनारे सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने रामगंगा में शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला रामगंगा में तैर रही लाश थाना भोजपुर में आती है। सिविल लाइन पुलिस ने थाना भोजपुर को घटना की जानकारी दी। पुलिस की मौजूदगी में लाश को गंगा से बाहर निकाला गया तो शव की हालत देख लग रहा था कि उस पर चाकुओं से किसी ने हमला कर उसकी जलाकर मौत के घाट उतारा गया हो और नदी में फेंक दिया। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त को आसपास के लोगों से पूछताछ की तो मृतक की शिनाख्त मोहम्मद अहमद पुत्र शफीक अहमद निवासी चक्कर की मिलक टीले वाली मस्जिद के रूप में हुई। सूचना पर परिवार वाले भी घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक की मोहम्मद अहमद के रूप में शिनाख्त की। पूछने पर परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि मृतक शुक्रवार की सुबह घर से निकला था। देर शाम तक जब मोहम्मद अहमद घर वापस नहीं आया तो परिवार वालों ने उसकी तलाश की और शनिवार को थाना सिविल लाइंस में मृतक की पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। रविवार की सुबह आसपास के लोगों से पता चला कि रामगंगा में कोई लाश तैर रही है। गंगा पर जाकर देखा गया तो पता चला कि रामगंगा में मिला मोहम्मद अहमद का शव है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मोहम्मद अहमद की हत्या करके उसका शव गंगा में डाला गया होगा। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। ये कब से लापता थे घर से? परसों। आपने इन्हें तलाश किया? जी हाँ। तो मिले नहीं? नहीं मिले। हमने रात भी कल से ढूंढ ही रहा है। रात भी 11 बजे देख के आया मैं सब जगह। अच्छा, पुलिस में सूचना दी इसके? जी हमारी बहन गई थी FIR करने। अब ये बॉडी को देख के कैसा लग रहा है? ऐसा लगा है मर्डर कैसे। अच्छा, क्या है बॉडी पे कैसे निशान है? यहाँ खून वहाँ पे मतलब हाथ पड़े हुए हैं, यहाँ जले हुए हैं, हाथ भी जले हुए हैं, तो मुँह सब खड़ा हुआ है। अच्छा, आपकी बहनों से आपकी कोई रंजिश की थी? ये तो वही अल्लाह बेहतर रहता है, मैं तो हमें तो मालूम। अब आपको खबर किसने करी थी? अब तो हम जो है नहीं घर पे थे। घर से वो लड़कों ने बताया कि बोले लाश पड़ी, तो हम तो ढूंढ ही रहे हैं। तो हम निकल आओ देखने चले आए। तो इस बीरा पर देखना है तो वो शानात। थाना बहजोई क्षेत्र में देर शाम बाइक पर सवार 2 लोगों की अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। सड़क हादसे की यह घटना थाना बहजोई अंतर्गत गांव बहापुर के पास घटित हुई, जहां बाइक पर सवार 2 किसानों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। देर शाम हुए इस हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। किसी ने सड़क हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों के पास से मिले फोन नंबर पर परिवार वालों को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पर दोनों के परिवार वाले मौके पर पहुंचे और मृतकों की शिनाख्त जाहिद हुसैन पुत्र अली हुसैन और ग्रंथ शर्मा पुत्र रामरक्षपाल निवासी मैथालपुर थाना बहजोई के रूप में की गई। परिवार वालों ने बताया कि दोनों मरने वाले बचपन के दोस्त थे और मऊ के साप्ताहिक बाजार में से सब्जी बेचकर घर वापस आ रहे थे कि यह हादसा घटित हो गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जों में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या नाम है आपका? वाहिद। ये मरने वाले कौन है आपके? भाई भाई, क्या हुआ? कैसे हादसा घटा? कैसे मौत हुई इनकी? दिक्की से आ रहे थे। कहाँ से? बहापुर। जी। तो उसे ये नहीं पता चली कि किस चीज़ से। कहाँ पे हुआ हादसा? बहापुर में। कहाँ से रहे थे? मऊ से आ रहे थे। क्या करते थे दोनों? ये सब्जी बेचते थे। जी। तो दोनों दोस्त थे, भाई थे, क्या थे? दोनों दोस्त दोस्त थे। कब वो हादसा है? लगभग 7:30 या 8 किलोमीटर शाम के टाइम। तो मौके पे की मौत हो गई थी? जी। पुलिस आई थी मौके पे? हाँ, 2 पुलिस वाले। देर रात ई-रिक्शा चालक को अज्ञात बदमाशों ने नशा देकर उससे रिक्शा, मोबाइल व अन्य सामान लूट लिया। बेहोशी की हालत में वृद्ध को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। थाना मझोला क्षेत्र के अंतर्गत चक्कर की मिलक निवासी मोहम्मद इस्लाम पुत्र अब्दुल वहीद मिनी मेट्रो चलाकर अपने परिवार का खर्चा चलाता है। शनिवार की शाम वो सिविल लाइन से बुद्धि विहार आवास विकास कुछ लड़कों को लेकर गया था, लेकिन रात तक जब इस्लाम घर वापस नहीं आया तो परिवार वालों
ने उसके मोबाइल पर फ़ोन किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला तो परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की। देर रात तक मोहम्मद इस्लाम का कोई पता न चलने पर परिजन सुबह आवास विकास पहुंचे, जहां मोहम्मद इस्लाम चाय की दुकान के पास बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिला। परिवार वाले इस्लाम को उठाकर जिला चिकित्सालय उपचार के लिए लेकर पहुंचे, जहां इस्लाम की हालत गंभीर बनी हुई है। परिवार वालों ने बताया कि बदमाशों द्वारा इस्लाम को नशा देकर उसकी ई रिक्शा, मोबाइल और 2000 रुपये लूट लिए गए। इस्लाम के होश में आने के बाद ही पुलिस को तहरीर दी जाएगी। नाम है आपका? मोहम्मद बबलू, ये कौन है? जोर से बोलो। चाचा। क्या हुआ इनके साथ? उनके साथ ये हुआ था, कल शाम सिविल लाइन से बुकिंग ले गए मिनी मेट्रो गाड़ी में, और ले जाने के बाद में ये चले गए। कल से इनका पता नहीं था। कहाँ ले गए थे बुकिंग? आबाद विकास। अच्छा। आबाद विकास में रात भर पूरी रात हमने ढूंढा, नहीं मिल पाए। 7-8 गाड़ी टहल रही थी, नहीं मिले। उसके बाद में सुबह फिर निकले हम 5 बजे। 5 बजे हमने ढूंढा तो आबाद विकास में गए, नंगी हालत में मिले, बेहोशी हालत में, चाय वाले की दुकान पर। अच्छा। वहाँ से यहाँ लेकर आए। तो क्या क्या सामान चला गया इनके पास से? उनके पास से एक मिनी मेट्रो गाड़ी गई है बैटरी वाली, और एक मोबाइल गया, पैसे गए, और कपड़े भी नहीं थे। रिपोर्ट लिखवा दी आपने? रिपोर्ट अभी नहीं लिखाई है। रिपोर्ट लिखवाएंगे? रिपोर्ट तो लिखवाएंगे, जरूर लिखवाएंगे। ये होश में आ जाएंगे तो रिपोर्ट लिखवाएंगे। थाना भगतपुर क्षेत्र में सुबह सवेरे बाइक पर सवार 3 लोगों को ट्रक ने रौंद दिया। गंभीर हालत में तीनों घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घटना थाना भगतपुर अंतर्गत गांव उदावाला के पास उस समय घटित हुई जब बाइक पर सवार 3 लोगों को सामने से आ रहे ट्रक ने रौंद दिया। अचानक हुए इस हादसे में बाइक पर सवार तीनों लोगों को गंभीर चोटें आई। हादसा घटित होने पर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और ट्रक को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को 108 सेवा से उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा और ट्रक को पकड़कर थाने भेजा गया। हादसे की जानकारी परिवार वालों को मिलते ही परिवार वाले भी घायलों का हाल जानने जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां परिवार वालों ने घायलों का नाम गुलाम हुसैन, शमशुल और जाने आलम निवासी भगतपुर बताया। परिवार वालों के मुताबिक तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर गांव से कहीं जा रहे थे कि उदावाले के पास ट्रक ने टक्कर मार दी। परिवार वालों ने ट्रक चालक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दे दी है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अशरफ। अशरफ, ये घायल जो ये कौन है आपके? जी एक तो ये हमारे खाला के लड़के हैं, और एक हमारे ताऊ के लड़के हैं, और एक हमारे चचेरे भाई के दोस्त हैं। क्या हादसा हुआ, क्या घटना हुई? जी ये उदा वाले से मुंडिया, अल्लाहपुर मुंडिया के लिए जा रहे थे। किस चीज़ से जा रहे थे? बाइक से। फिर तो कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? जी उदा वाले में ही निकलते ही इनका एक्सीडेंट हो गया। क्या घटना हुई? जी ये अपने हाथ को जा रहे थे, कोई ट्रक वाले ने ही कोई कट मारा इनके ऊपर, उल्टे हाथ पर इनके जो है गाड़ी चढ़ा दी पूरी। अस्पताल लेके कौन आया ना? जी अस्पताल लेकर तो एम्बुलेंस आई थी। ट्रक पकड़ लिया पुलिस ने? जी। और ड्राइवर भाग गया। कब हुआ सही? जी ये लगभग 8 साढ़े 8 बजे के करीब, आज सुबह। वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। कुर्तियां ही कुर्तियां, फैंसी व लेटेस्ट डिजाइन की कुर्तियां कम दाम लेने हेतु संपर्क करें 207 B5 सरायकाजी मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 9927016909। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। रविवार को ग्राम डिलरा रायपुर में IMA द्वारा कुपोषण पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। रविवार को ग्राम डिलरा रायपुर में IMA मुरादाबाद ब्रांच ने कुपोषण पर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। ग्राम प्रधान अजय वीर, IMA के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार सिंघल, सचिव डॉक्टर बबीता गुप्ता, कोषाध्यक्ष डॉक्टर प्राप्ति सिंह की उपस्थिति में डॉक्टर अनिल महेश, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर AK गोयल व जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडिल ने कुपोषण से रोकथाम हेतु मां के प्रथम दूध, 6 माह तक केवल स्तनपान, स्वच्छता, टीकाकरण आदि के महत्व को ग्राम डिलरा रायपुर व रफातपुर की महिलाओं को बताया। कुपोषण के संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा गोद लिए इस गांव को IMA ने जागरूकता हेतु चुनाव करते हुए न्याय पंचायत, जिसमें 3 गांव सम्मिलित हैं, जिसमें लगभग 600 परिवार आते हैं,
में जागरूकता, स्वास्थ्य जांच व स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए कुपोषण मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। इस अवसर पर महिलाओं से बच्चों से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए, उनकी जागरूकता व आदतों की जानकारी भी ली गई। उपस्थित महिलाओं को ICDS द्वारा आयोजित स्नेह शिविर के उद्देश्यों व उसकी गतिविधियों के बारे में भी बताया गया। 12वें दिन पुनः आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों का वजन लिए जाने के लिए भी प्रेरित किया गया। ग्राम प्रधान अजय वीर को जहां निर्मल गांव बनाने का सपना गांव को देखते हैं, वहीं इस गांव को कुपोषण मुक्त बनाने का भी संकल्प रखते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर प्रमोद, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर नवदीप, डॉक्टर दिवाकर उपस्थित रहे। डॉक्टर अनुपमा शांडिल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, वहीं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुधीर मिड्ढा द्वारा किया गया। स्नेह शिविर जो लगातार 12 दिन से चल रहा है, वो आयोजन किया गया था। माननीय DPO शांडिल्य मैडम के निर्देश में से स्नेह शिविर आयोजन आंगनबाड़ी विभाग द्वारा किया जा रहा है और इसका शुभारंभ लगभग 4 दिन पहले मेरे द्वारा किया गया था। उसी क्रम में आज का ये चौथा दिन है और यहाँ IMA के डॉक्टर महोदय इस शिविर में भागीदारी करने आए और माताओं बहनों को कुपोषण के बारे में जानकारी देने आए, जिससे कि बच्चों को कुपोषण दूर कैसे किया जा सके और बच्चे स्वस्थ कैसे हो सकें और सामान्य विचारधारा जीवन में कैसे वो चल सकें। इसके बारे में लोगों को जानकारी दी, माताओं को बताया गया, बच्चों के स्वस्थ रहने के तरीके बताए गए, समझाए गए, जिससे कि बच्चे स्वस्थ रह सकें। और उसी क्रम में बच्चों को पोषाहार दिया गया आंगनबाड़ी द्वारा और परमल, सत्तू दिए गए और केले और टॉफ़ी का वितरण किया गया, जिससे बच्चों खाएं और थोड़ा मनोबल बढ़े और उसका वर्धन हो सके। IMA ने आपका गांव भी गोद लिया है, कैसी क्या योजना है और क्या करेंगे अब IMA आके? मैं IMA का आभार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। IMA वालों ने मेरे गांव को गोद लिया और उनका ये कॉन्सेप्ट है मेरे गांव के अंदर कि पूरे गांव को निरोग किया जा सके, जिससे वो मेरे गांव में काम करेंगे, समय समय पर लोगों का चेकअप करेंगे, उनके प्रति उनका इलाज करेंगे और लोगों को तरीका समझाएंगे स्वस्थ कैसे रह सके, साफ रहा जा सके और किन चीज़ों से हमारे स्वास्थ्य को हानि हो सके, उन चीज़ों से बचा जा सके, उसके बारे में IMA बताएगा और समय समय पर हमें नई नई स्कीमें चलाएगा। कौन कौन सा गाँव गोद लिया है आपका? और हमारा डल्लारायपुर, रफातपुर और जगतपुर, ये 3 गाँव में वो अपना काम करेंगे। लगभग कितने परिवार लाभान्वित होंगे? इससे 625 परिवार लाभान्वित होंगे और उनके बच्चे और उनका खुद का सब बच्चों का टेस्ट होगा, परिवार के मुखिया का टेस्ट होगा और वो उनका कॉन्सेप्ट गांव में सफाई व्यवस्था पे भी होगा। रविवार को विकलांग समाज सेवा समिति की एक बैठक अंबेडकर पार्क सिविल लाइंस में संपन्न हुई। विकलांग समाज सेवा समिति की ओर से एक बैठक का आयोजन सिविल लाइंस स्थित अंबेडकर पार्क में किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश सागर ने तथा कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महामंत्री लईक अहमद के द्वारा किया गया। बैठक में वर्ष 2014 की दूसरी विकलांगों की पेंशन किश्त में देरी व विकलांगों की अन्य योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि हम विकलांगों ने सरकार का क्या बिगाड़ा है जो हमारी विकलांग पेंशन अभी तक नहीं आई, तो बस समाजवादी पेंशन जारी की गई है, जबकि विकलांगों को पेंशन की सख्त ज़रूरत है, जिसको लेकर विकलांगों में तीव्र रोष व्याप्त है। अध्यक्षता करते हुए वेद प्रकाश सागर ने विकलांगों से कहा कि वाकई इस बार पेंशन में देरी हुई है, क्या कारण है इसके बारे में विकलांग विभाग से जानकारी की जा रही है। विकलांग विभाग के कर्मचारी भी विकलांगों को पूर्ण जानकारी नहीं दे रहे। कोई विकलांग पेंशन की जानकारी यदि लेने भी जाता है तो विभाग के कर्मचारी नेट का बहाना बनाकर उसे गुमराह कर रहे हैं। बैठक में वेद प्रकाश सागर, रामकृष्ण वशिष्ठ, लईक अहमद, अनिल कुमार, शमशाद, राहुल सैनी, राजेश सैनी, जस्सू सैनी, मोहम्मद यूसुफ, रूबी, अमित त्रिपाठी, राजीव आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमारी विकलांग समाज सेवा समिति की ओर से जो बैठक की गई है तो उसमें हमारा ये मुद्दे हैं कि जैसे कि विकलांगों की पेंशन जो है हमें हर साल टाइम से मिल जाती थी, इस बार जो है हमें जो टाइम से पेंशन नहीं मिली है। आज तक हमारे विकलांग खातों में कोई नेट के द्वारा कोई पेंशन अभी तक नहीं आई है, जिससे कि हमारे विकलांग लोग काफ़ी परेशान हैं। हमारे पास सैकड़ों विकलांगों के फ़ोन आते हैं कि सर जी पेंशन नहीं आई, सर जी पेंशन नहीं आई, तो हम उन्हें यही आश्वासन ये बताते हैं कि जो नकलों से पेंशन नहीं आई, लेकिन नकलों से पेंशन क्यों नहीं आई ये हमें विभाग वाले भी नहीं बताते और भी नहीं बताते। हमें सरकार से कोई ऐसा लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारी टाइम पर पेंशन भी नहीं मिली। आज हम इसी उपलक्ष्य में जो एकत्र हैं और हो सकता है हम आज जो जानकारी विधायक जी से भी मिलेंगे आज
और उन्हें भी एक पत्र देंगे। अगर दिया तो नहीं तो कल तो उन्हें जो है हमारा एक पत्र सौंप देंगे अपने विकलांगों की समस्याओं के संबंध में, और हमारे लिए आगे की नींव बढ़ाएंगे। मां गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति की एक बैठक सेनानी भवन में संपन्न हुई। बैठक में रामगंगा की शुद्धिकरण पर चर्चा की गई। रविवार को मां गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति की एक आवश्यक बैठक कंपनी बाग स्थित सेनानी भवन में संपन्न हुई। बैठक में रामगंगा नदी के इतिहास पर चर्चा के साथ साथ रामगंगा नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने का संकल्प भी लिया गया। बैठक में समिति को विस्तार देते हुए कुलदीप बिश्नोई को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो वहीं महिला मोर्चा की कमान मंजू शर्मा को दी गई। चयनित दोनों ही पदाधिकारियों ने तन मन से समिति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। बैठक में ये भी तय किया गया कि आगामी 25 अप्रैल को रामगंगा की शुद्धिकरण व इसके इतिहास की झांकी तथा 26 अप्रैल को 1000 दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बैठक में राजीव अग्रवाल, राजीव बिश्नोई, अजय बिश्नोई, प्रेम प्रकाश शर्मा, सम्राट पाठक, प्रदीप मिश्रा, नवनीत मिश्रा, संजीव यादव, कपिल रस्तोगी आदि उपस्थित रहे। मां गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें महिला संगठन के लिए महिला अध्यक्ष तथा एक प्रदेश अध्यक्ष को घोषित किया गया है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष में हमने कुलदीप बिश्नोई जी को अध्यक्ष मनोनीत किया है और महिलाओं में श्रीमती मंजू शर्मा जी को हमने महिला मोर्चा का अध्यक्ष घोषित किया गया है। इसके साथ आज की जो हमारी मीटिंग है, आगामी 15 अप्रैल को गंगा सप्तमी गंगा जयंती का कार्यक्रम है, इसी को लेकर बैठक की गई है, जिसमें हमारा विचार बनना है कि हम 25 अप्रैल को महानगर में एक छोटी सी झांकी गंगा जी की लेकर के लोगों को जागृत करते हुए कि गंगा के अंदर अपने घर के पूजन का सामान न डालें, गंगा को प्रदूषण मुक्त होने से बचाएं, और साथ साथ हम ये पंपलेट बांटते चलेंगे कि गंगा के किनारे जो भी गंदगी हम कर रहे हैं उसको ना करें, एक गड्ढा खोद कर डालें। इसी उद्देश्य को लेकर एक झांकी निकालेंगे। झांकी के साथ साथ हम पंपलेट बांटते चलेंगे कि गंगा को बचाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग करें। इसके साथ साथ 26 तारीख को हम माँ गंगा जी की एक विशाल महाआरती करेंगे, जिसमें लगभग 1000 दीपदानों का दीपदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवगीतकार माहेश्वर तिवारी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किए जाने पर महानगर के साहित्य प्रेमी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महानगर निवासी नवगीतकार माहेश्वर तिवारी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की कार्यकारिणी में सदस्य नामित किए जाने पर मुरादाबाद के साहित्यकारों की ओर से श्री तिवारी का भावपूर्ण अभिनंदन किया गया। विप्रा साहित्य कला मंच, अक्षरा एवं हिंदी साहित्य सदन के संयुक्त आयोजन में श्री तिवारी को बधाइयां दी गईं। इसी के साथ सदन द्वारा आयोजित कवि चर्चा के 7वें आयोजन में संस्थान से बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त राजीव सक्सेना ने एकल काव्य पाठ किया। राजीव सक्सेना की रचनाओं की समीक्षा करते हुए योगेंद्र वर्मा व्योम ने उन्हें समकालीन नई कविता में नए प्रतिमान प्रस्तुत करने वाला रचनाकार बताया। आनंद गौरव ने इस अवसर पर कहा कि श्री सक्सेना की रचनाओं में परिवर्तन तथा मनोवैज्ञानिक चित्रण रहता है। डॉक्टर मक्खन मुरादाबादी ने इस अवसर पर कहा कि सक्सेना जी की रचनाएं चिंतन की ओर ले जाती हैं। कार्यक्रम में के गुप्ता, सुशील शर्मा, डॉक्टर मंजू सिंघल, डॉक्टर कौशल कुमारी, डॉक्टर अंजना दास, मनोज मंजू, डॉक्टर मीना कौल, डॉक्टर पूनम बंसल, विजय दिव्य, अतुल जौहरी आदि गणमान्य साहित्यकार व साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अजय अनुपन के द्वारा किया गया। पेड़ का गाना सुना है क्या, पेड़ का गाना सुना है क्या, पत्तियां ताली बजाती हैं, पत्तियां ताली बजाती हैं और सुर में सुर मिलाती है, पत्तियां ताली बजाती है और सुर में सुर मिलाती है। गीत वो हमने चुना है क्या, पेड़ का गाना सुना है क्या, पेड़ का गाना सुना है क्या,
दे हवा जब टहनियों पर था, दे हवा जब टहनियों पर था, राग सजने लगे अपने आप। दे हवा जब टहनियों पर था, राग सजने लगे अपने आप। भाव वो हमने गुना है क्या, भाव वो हमने गुना है क्या, पेड़ का गाना। बहुत अच्छा। साहित्य सदन, विप्रा और अक्षरा, 3 संस्थाओं के द्वारा माहेश्वर तिवारी जी का अभिनंदन किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में उन्हें नामित किया है। ये मुरादाबाद की उपलब्धि है, मुरादाबाद शहर का गौरव है। और तिवारी जी हमारे अपने बीच के व्यक्ति हैं, उनके सम्मान से हमारा भी गौरव बढ़ा। इसके साथ ही हिंदी साहित्य सदन आज अपनी 7वीं कवि चर्चा का भी आयोजन कर रहा है। इसमें हम महानगर के किसी एक साहित्यकार को, विशेषकर अभी तक हमने कवि बुलाए हैं, किसी एक साहित्यकार को बुलाकर उनकी रचनाओं का पूरा पाठ सुनते हैं। उन रचनाओं पर हमारी समीक्षा होती है। हम साहित्यकार से उसका कारण, उसका तत्व और उसका उद्देश्य भी जानना चाहते हैं, ताकि ये समझ सके कि साहित्य की आज क्या उपयोगिता है, क्या साहित्य काल बाहर हो गया है या आज भी साहित्य समाज का मार्गदर्शन कर रहा है। इस दृष्टि से आज हमने दोनों कार्यक्रम संपन्न किए। माहेश्वर तिवारी जी का अभिनंदन और राजीव सक्सेना जी का कवि चर्चा में योगदान। अभी राजीव सक्सेना जी को भी हिंदी संस्थान ने 51,000 रुपये का बाल साहित्य पुरस्कार दिया है। ये भी एक अच्छा अवसर था जो इस समय हमने दोनों साहित्यकारों का यहाँ सम्मान किया है। विप्रा और हिंदी साहित्य सदन और अक्षरा, तीनों संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में ये आयोजन हमने किया। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। कुर्तियां ही कुर्तियां, फैंसी व लेटेस्ट डिजाइन की कुर्तियां कम दाम लेने हेतु संपर्क करें 207 B5 सरायकाजी मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 9927016909। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। सेंसेक्स की उठापटक के चलते सोने व प्लेटिनियम के दामों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ज्वेलर्सों के मुताबिक मौजूदा समय सोना चांदी की खरीदी का सबसे उपयुक्त समय है। भारतीय बाजार में चल रही उठापटक के चलते सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट का दौर दिखाई दे रहा है। और तो और कभी सोने की चमक से भी ज़्यादा महंगा धातु प्लेटिनम भी आजकल सोने की कीमतों में बराबर आ चुका है। भारतीय नारियों की कमजोरी या कहें सबसे बड़ी चाहत सोने के आभूषण माने जाते हैं। सोने चांदी के इस गिरावट के दौर को ज्वेलर्स मुनाफे का सौदा मान रहे हैं। बाबूराम सुरेंद्र कुमार ज्वेलर्स के स्वामी के अनुसार मौजूदा समय सोने चांदी की खरीद का सबसे उपयुक्त समय है। और तो और प्लेटिनम में भी भारी गिरावट के चलते इस धातु की भी डिमांड बढ़ती दिखाई दे रही है। देखिए, मौजूदा स्तर पर काफ़ी दिनों के बाद इस साल में 30,000-32,000 का हाई देखने के बाद सोना 25 से 28,000 की रेंज में बना हुआ है। नीचे से नीचे 25,000 गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 27-28 के बीच में सोना बना हुआ है। मैं सभी महानगर वासियों से यही अपील करूँगा कि इस समय सोने, चांदी, प्लेटिनियम सारे मेटल नीचे हैं। इसमें भरपूर खरीदारी करने का सुनहरा अवसर है। अपने गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए ये भरपूर अवसर है। सभी लोगों से यही है कि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा सोने की खरीदारी करें, जिससे मौजूदा स्तर पर भाव का लाभ उठा सकें। रामनवमी के उपलक्ष्य में लाजपत नगर में भक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल द्वारा पुस्तक विमोचन का आयोजन किया गया। भक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल लाजपत नगर के तत्वाधान में B800 अनीता श्रीवास्तव के निवास पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें भक्ति से ओतप्रोत भजनों के संकलन प्रस्तुत किए गए। पुस्तक का विमोचन महापौर वीना अग्रवाल
तथा उनके पति विनोद अग्रवाल के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर महाआरती का भी आयोजन किया गया। आरती के उपरांत पंडाल में बैठे सभी श्रद्धालुओं से भगवान राम के आदर्शों का अनुसरण करने का भी संकल्प लिया गया। संकल्प के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला मंडल की अध्यक्षा अनीता श्रीवास्तव ने सभी श्रद्धालुओं को नव संवत्सर 2075 व राम जन्म उत्सव की शुभकामनाएं दी। मैंने ये आग्रह किया था कि माता जाति पार्वती पिता महादेवा एक दयावंती चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूसल की सवारी को मेरे घर को आया पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे सत्य करे सेवा दीन की लाज रखो चुनवाई कामना पूरी करने जाए बलिहारी सूर्य शाम चल आए सुफल की जय सेवा रामा के गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा सांझे बड़े दया मेरे अम्बे और जय जय कार मंदिर जय आरती जय आदि जय माँ शेरावाली राय आज रामनवमी मनाई भक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल में और आज की तिथि का बहुत महत्व रहा है। आज ही की तिथि में श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। ये जन्म उत्सव हमने भजनों के द्वारा, नृत्य के द्वारा और अपने गणमान्य अतिथि के द्वारा इस कार्यक्रम को हमने मूर्त रूप दिया। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और थी कि भक्ति रसमाला कीर्तन पुस्तिका में, जिसमें हर रामनवमी में इस कीर्तन पुस्तिका को हम लोग तैयार करते हैं भजनों के द्वारा और उसका वितरण करते हैं। आज क्या किस चीज़ का विमोचन किया गया? आज भक्ति रसमाला कीर्तन पुस्तिका हम रामनवमी के दिन विशेष कार्यक्रम ये करते हैं। पूरे वर्ष के जो भी हमारे पास राम जन्म के या राम उत्सव के भजन होते हैं उनको इसमें भक्ति रसमाला में लिखकर मतलब पब्लिक में हम बांटते हैं। मैं सभी गणमान्य जो मुख्य अतिथि हमारे यहाँ उपस्थित 72 का विशेष आज उन्हें हमने बधाई दी और उन्होंने बहुत सराहा भक्ति रसमाला कीर्तन पुस्तिका को। रामनवमी का ये उत्सव हमने अभी भी निरंतर भंडारा चल रहा है और इस समय को मैंने कोई निर्धारित समय नहीं दिया है। जब तक राम जी की कृपा होगी ये भंडारा निरंतर चलता रहेगा। भक्ति परिवार के द्वारा ये आयोजन
महानगर में राम जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर रामनवमी कमेटी द्वारा महानगर में शोभा यात्रा निकाली गई। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इस अवसर पर महानगर मुरादाबाद में भी भगवान राम के जन्म होने की खुशी में विभिन्न स्थानों पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के अंतर्गत मुरादाबाद रामनवमी कमेटी के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शरबती धर्मशाला से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान राम के जन्म की झांकी तथा भगवान राम के बाल्यकाल व भगवान राम के विवाह एवं भगवान राम रावण संवाद की झांकी के अलावा भगवान की कृष्ण व राधा, भगवान शिव व काली की अति मनमोहक झांकियां भी सम्मिलित रहीं। इस अवसर पर कमेटी के सभी सदस्यों द्वारा महानगर वासियों को हिंदू नव संवत्सर 2075 की शुभकामनाएं भी दी गईं। शोभा यात्रा पान दरीबा से प्रारंभ होकर महानगर के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई गुलजारीमल धर्मशाला पर संपन्न हुई। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।